नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो हम साल में सिर्फ एक ही दिन होता है जब उड़ीसा में जो है जगन्नाथ जी जो है अपने श्री मंदिर से बाहर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए और स्नान करने के लिए। तो हम उस दिन को जो स्नान यात्रा महामहोत्सव के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ जी का जो प्रकाट्य उत्सव है, यानी कि जगन्नाथ जी का बर्थडे आने ही वाला है इस 11 जून को, यानी कि बुधवार के दिन जो है स्नान यात्रा है और हमारे जगन्नाथ जी जो है श्री मंदिर से बाहर आएंगे अपने भाई बहन और सुदर्शन चक्र के साथ स्नान करने के लिए स्नान मंडप में। उड़ीसा में स्नान मंडप लगाया जाता है, बहुत हाई लेवल पे जो है भगवान का स्नान किया जाता है। अब जगन्नाथ जी ऐसे क्यों? भगवान जगन्नाथ जी जो है हमें अपनी और अट्रैक्ट कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में लो और मेरे पास आओ। तो भगवान जो है हमें अपने गले लगाना चाहते हैं, अपनी और अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन एक मैग्नेट होता है ना, जैसे एक मैग्नेट को अगर हम किसी अलमीरा पे लगाएं तो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है उसको अपनी ओर, चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे हमारे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी भी हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी ऐसे करके खड़े हैं। और जगन्नाथ जी हैं कौन? ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कि भगवान ऐसे स्वरूप में नारद दर्शन है नारद जी ने करे थे। तब नारद जी ने कही थी कलयुग में जो है पतित लोगों को आपके दर्शन कैसे होंगे। तब भगवान ने कही थी कि मैं जो है जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथपुरी में आऊँगा। तो स्नान यात्रा आने वाली है, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता दिया जाए जगन्नाथ स्नान यात्रा के। तो जगन्नाथ स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का प्रकाट्य उत्सव है। तो फर्स्ट फैक्ट ये है कि जगन्नाथपुरी में 2 जन्माष्टमी मनाई जाती हैं। अब आप कहोगे 2 जन्माष्टमी? हाँ, 2 जन्माष्टमी। पहली जन्माष्टमी है कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरी है जगन्नाथ स्नान यात्रा। तो जगन्नाथ जी इस दिन जो है बाहर आते हैं और स्नान मंडप तक जाते हैं और नहाते हैं। और बहुत से भक्तों को एक्चुअली में ये भी नहीं पता होगा कि जगन्नाथ जी का जो प्रकट हुए थे एक्चुअल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जगन्नाथ जी का जो प्रकट है वो उड़ीसा के गुंडीचा मंदिर के अंदर महावेदी नाम की एक प्लेस है, यानी कि जगह है, जहाँ पर जो है राजा इंद्रद्युम्न ने जो है कड़ी तपस्या करके भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करके जो है जगन्नाथ जी के स्वरूप में पाया था। सेकंड फैक्ट, जगन्नाथ जी जो है अपने पहले जो है जब स्नान मंडप के लिए निकलते हैं, मंगल आरती के बाद जो है पहले सुदर्शन चक्र बाहर आते हैं, फिर बलभद्र जी आते हैं यानी कि बलराम जी, सुदर्शन भी, फिर आती है सुभद्रा महारानी, फिर हमारे आते हैं कृष्ण यानी कि जगन्नाथ जी जो पूरी सृष्टि के जो है तारणहार है। थर्ड फैक्ट मैं आपको बताऊं भगवान जगन्नाथ जी के बाहर आने को क्या कहेंगे? पाखंडी विजय। तो इसमें क्या होता है, जब भगवान जगन्नाथ जी जब बाहर आते हैं ना मंदिर से, तो उनको खूब सारी रस्सियों से जो है बांधा जाता है। बांध के उनके जो विग्रह हैं, अर्च विग्रह बहुत बड़े बड़े हैं, भारी भी बहुत है, तो उनके नीचे जो है गद्दे लगा दिए जाते हैं ताकि वो किसी तरीके से फिसल ना जाए। और उनके जो बॉडी गार्ड है वो भी बहुत पावरफुल होते हैं और वो और पंडे मिलकर जो है जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा माँ ने सुदर्शन चक्र को जो है बाहर लेकर और जगन्नाथ जी को धीरे धीरे उठा कर खिसका कर जो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को जो है स्नान मंडप तक लाया जाता है। और इतने स्ट्रांग उनके बॉडी गार्ड्स हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के कि भगवान जगन्नाथ जी, उनकी बॉडी ऐसे कैसे बनी हुई है? पूरा वेजिटेरियन जो है फूड खाने से जो है उनकी बॉडी जो है ऐसी बॉडी गार्ड्स वाली बनी हुई है। और जगन्नाथ जी के जो सेवक है ना, उनके पसीने छूट जाते हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को उठाते और कृपावश भगवान जो है उनकी इतनी कृपा करते हैं, हल्का कर देते हैं, यानी कि अपना वेट हल्का कर देते हैं ताकि जो उनके जो पंडे हैं और बॉडी गार्ड्स हैं वो उनको आराम से उठा ले। फोर्थ फैक्ट है, भगवान को जब स्नान मंडप में लेके आया जाता है ना, तो उनको जो सिंह द्वार के पास से लाया जाता है, क्योंकि स्नान मंडप जो है सिंह द्वार के पास ही पड़ता है। जो बाहर आकर जो है अपनी लाखों की भीड़ में जितने भी भक्त हैं उनको जो है दर्शन देते हैं। और जब भगवान को नहलाने के लिए जो है जहाँ से जल लाया जाता है ना, वो कुंड श्री मंदिर के अंदर ही है, जहाँ से जो है जगन्नाथ जी के लिए जो लेके आते हैं स्नान के लिए जल। के जो है स्नान यात्रा में जो स्नान के लिए जो जल यूज होता है ना, उसके लिए भी जो पंडित जो जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के स्नान करवाने के लिए, जब वो घड़े के अंदर जल लेके आते हैं ना उस कुंड से, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं। बहुत भगवान के स्नान वाले जल में जैसे हम फॉर एग्जांपल हम छींक मार दें या बाल गिर जाए, ऐसी कई अशुद्धियाँ हो जाती है ना, फिर जो है वो जो पंडे हैं जो स्नान का पात्र कलश लेके आते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें ना हो जाए, ये अशुद्धि हो जाएगी, तो भगवान की चीज़ में अशुद्धि हो, ये तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए वो जो पंडे हैं वो अपने फेस को जो पूरा कवर करके जो है लेकर आते हैं उस जल में। और भगवान जगन्नाथ जी को जो है उनसे स्नान करवाने के लिए पहले जो है एक विधि शुरू कर दी जाती है, मंत्रोच्चार करे जाते हैं, एमिनेशन ना हो। वो अपने नाक और मुंह को जो है टाइट से बंद कर लेते हैं जाए उस जल के अंदर, और बहुत सावधानी से चलते हुए धीरे धीरे लेकर के जल को आते हैं ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो, यानी कि त्रुटि यानी कि कहीं घड़ा हाथ से ना छूट जाए, वो जल जो है गिर ना जाए, ऐसी कुछ जो है त्रुटियाँ हैं हो ना जाए। अब मैं आपको बताऊँ फिफ्थ फैक्ट है, जो जल आता है ना, जो जल लाया जाता है भगवान के स्नान करने के लिए, जिससे जगन्नाथ जी का स्नान होता है, ये जल जो है जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही एक कुंड है, सोना कुंड, वहाँ से लाया जाता है। अब इस कुंड
भगवान जगन्नाथ जी ने ही इसके बारे में बताया था कि मैं जो है इसी जल से जो है स्नान करूँगा। तो इसी जल को जो है इसी कुंड से जो है मेरे स्नान करने के लिए जो जल है वो लाया जाएगा। और जब वो कलश लाया जाता है, उसको जब रखा जाता है, वो कलश जो है स्वर्ण यानी कि गोल्ड का होता है। वो जो कलश है वो गोल्ड का होता है। और इस कुंड के और जिस भी कलश में जल को लाया जाता है, उन्हीं से ही भगवान जगन्नाथ जी को जो है स्नान करवाया जाता है। सिक्स्थ फैक्ट, अब मैं आपको सिक्स्थ फैक्ट बताऊँ। जब भगवान स्नान मंडप में आ जाते हैं और जल भी जब आ जाता है, तब सबसे पहले उनकी पूजा करी जाती है। भगवान के जो स्नान करने का जो जल है, उनकी जो है पूरी विधि विधान से जो है पूजा की जाती है। और क्या क्या अर्पण होता है आज मैं आपको ये भी बताती हूँ। स्नान मंडप में जो है हल्दी, सुगंधित द्रव्य, जड़ी बूटियाँ द्वारा पूजा की जाती है। अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, अलग अलग मंत्रों से आवाहन किया जाता है भगवान का। सेवन्थ फैक्ट ये है कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, मानी और सुदर्शन चक्र जो है पूरे दिन जो है स्नान करते हैं। अब पूरे दिन स्नान होने के बाद जो है शाम, तो जब भगवान जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार होता है ना, जब भगवान जो तैयार होते हैं, साल में एक ही दिन ऐसा आता है, एक ही साल में एक ही बार होता है कि भगवान गजानन वेश धारण करते हैं, यानी कि एक जो है हाथी का स्वरूप लेते हैं। तो उसमें जो है भगवान फिर दर्शन देते हैं। साल में सिर्फ एक ही मौका होता है जब भी कोई भक्त भगवान के नज़दीक जा सकता है, यानी कि भगवान जगन्नाथ जी के एकदम नज़दीक जा सकता है और जगन्नाथ जी को गले भी लगा सकता है। ये चीज़ पहले होती थी, अब नहीं होती। जगन्नाथ जी को गले नहीं लगाने दिया जाता, रूल से वो चेंज कर दिए गए हैं। पहले ये होता था कि जगन्नाथ जी को गले लगा सकते थे, पर अब ये जो विधि है हटा दी गई है। अब भक्त अपने भगवान को हृदय में लिए, यानी कि जगन्नाथ जी को अपने हृदय में लिए और बिल्कुल करीब से दर्शन कर सकते हैं। यानी कि भगवान यहाँ पे जगन्नाथ जी बैठे हैं, एक हाथ का सिर्फ फासला होता है भगवान के और आपके बीच में, जो आप इतने पास से जो है दर्शन कर सकते हो। एट्थ फैक्ट है स्नान या दिन ऐसा आएगा जब भगवान जो है बीमार पड़ेंगे, यानी कि पूरे दिन स्नान करने के बाद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, मानी तीनों बीमार पड़ जाएंगे और 14 दिन के लिए जो है पटबंद हो जाएंगे। भगवान के दर्शन जो है नहीं होंगे। अब वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि माता लक्ष्मी का जो है भगवान से शिकायत थी कि आप दिन में तो भक्तों से घिरे रहते हो और रात में जो है देवी देवताओं से घिरे रहते हो, मेरे को तो समीपते थे। तो भगवान ने क्या लीला रची कि स्नान यात्रा वाले दिन साल में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरे दिन स्नान करूँगा, शाम को भक्तों को दर्शन दूंगा, फिर जो है क्वारंटाइन हो जाऊँगा। यानी कि उस टाइम पे ना देवी देवता ना भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि सिर्फ भगवान को जड़ी बूटियों, उस दिन से ही जड़ी बूटियों का जो है सेवन करवाना शुरू कर दिया जाता है। काढ़ा पिलाया जाता है भगवान, ताकि जल्दी रिकवर कर ले अपने फीवर को। और माता लक्ष्मी को इतने में 14 दिनों में जो है टाइम देते हैं, जो पूरे की लीला ये पूरी समाप्त हो जाती है। 14 दिन का जो टाइम जब भगवान लक्ष्मी मैया को दे देते हैं, तब भगवान जो है अपने भाई बहन के साथ जो है मंदिर से निकलते हैं, यानी कि श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं, बड़ी सड़क पे आते हैं रथ पर। अब रथ पे आएंगे, सबसे पहले जो है जब रथ चलेगा थोड़ी कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, यानी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका जो है घर है। सबसे पहले जो है रथ वहीं रुकता है, भगवान के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर रुक के जो है फिर रथ का चलना स्टार्ट होता है और भगवान जो है शाम तक या रात तक जो भी है गुंडीचा मंदिर तक पहुँचते हैं। और जब गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं, पिछले साल तो ये भी हुआ था कि पूरी रात भगवान ने अपने भक्तों के बीच में बिताई थी। अब इस साल क्या होने वाला, और इस साल तो ये भी नहीं पता कि कितनी भीड़ आने वाली। पिछले साल तो 50 लाख से ज़्यादा लोग आए थे भगवान का रथ खींचने के लिए। और भगवान का अगर आपने जो है रथ पे बैठे हुए दर्शन कर लिया ना, तो सोच लो आपका जीवन सफल हो गया। भगवान के दर्शन हो गए रथ पे बैठे हुए, यानी कि आप जो है आपकी टिकट कट गई गोलोक धाम जाने की। भगवान यहाँ धरती पर जो है आपकी आंखें बंद होंगी और वहाँ बैक में आपकी आंखें खुलेंगी। क्या नज़ारा होगा गोलोक धाम का। तो हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, हरि बोल, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं लास्ट में भगवान से ये प्रे करूँगी कि भगवान जो है आपको और आपकी फैमिली को जो है अपनी भक्ति में लगाए, अपनी सेवा प्रदान करें। बस ऐसी ही कामना करती हूँ। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट